My dear students, today we will study about retirement of partner. Question number 36. Retirement of a partner. Revalue question number 33. Revaluation account. इसमें बोल रहा है कि स्टॉक जो है 20% से बढ़ गया। बाई स्टॉक 50,000 का 20% 10,000। फिर बोल रहा है कि बिल्डिंग 50,000 से बढ़ गया। बाई बिल्डिंग 50,000। फिर बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट को 2,70,000 में बेच दिया। तो इन्वेस्टमेंट 2,50,000 का था और 2,70,000 में बेच दिया, तो 20,000 का फ़ायदा हो गया। बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000। बस उतना ही रिवैल्यूएशन हो गया। तो 80,000 हो गया टोटल। टोटल 80,000 हो गया। टू प्रॉफिट 80,000। इसको तीनों पार्टनर में बांटना होगा। अल्फा, बीटा, गामा। 5:3:2 में 5 दिन 8 2 10 10 10 88 8 25 40 40,000। 8 दिया 24 और 8 दूनी 16 इस तरह बट गया। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए थोड़ा कॉपी को ऐसे तिरछा कर दे क्या। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर अल्फा, बीटा, गामा। पार्टिकुलर अल्फा, बीटा, गामा। रुपीज 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 डेबिट क्रेडिट। ये फॉर्मेट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट का कैपिटल लिखाएगा 3 लाख 2 लाख 2 लाख। बाई लिखाएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 1 लाख। 1 लाख को 5:3:2 में बांटेंगे। 50,000, 30,000,
और 20,000 इस तरह से बटेगा। फिर उसके बाद है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 40,000, 24,000, 16,000। 40,000, 24,000, 16,000। फिर बोल रहा है एक लाइन कि बीटा टेक गुडविल फ्रॉम अल्फा 30,000 और गामा 40,000। तो लिखाएगा बाई अल्फा कैपिटल 30,000 बाई गामा कैपिटल 40,000। इधर लिखाएगा टू बीटा कैपिटल। तो अल्फा में लिखाएगा 30,000 और गामा में लिखाएगा 40,000। बस इतना ही करना है। अभी कैपिटल अकाउंट का टोटल बैलेंस करेंगे। टोटल ये हो गया 3,90,000। ये गया 2 4 की चारों 3 2 5 3 8 4 12 12 की 2 2 1 3 3,24,000। 3,24,000 जो है बीटा को मिल रहा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 की 6 2 1 3 की 3 2 की 2 2,36,000। यहाँ ले आइए 3,90,000 3,24,000 और 2,36,000। इसको टू बैंक अकाउंट 3,24,000 ये पेमेंट हो गया बीटा को। लिखेंगे टू बैलेंस CD 3,60,000 अल्फ़ा का। 3,60,000 अल्फ़ा का। ठीक है, और ये हो गया 6 की 6 4 9 13 1,96,000 हो गया गामा का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD। अल्फ़ा में लिखेंगे 3,60,000 और गामा में लिखेंगे 1,96,000। इसको क्लोज कर देंगे डबल लाइन से। ये बन गया। अब जो है इसका एक बैंक अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनाना होगा। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। टू बैलेंस BD। कैश एट बैंक यहाँ 1,00,000 है। ठीक है, तो 1,00,000। टू इन्वेस्टमेंट 2,70,000 हो गया 3,70,000। पेमेंट हुआ बाई बीटा कैपिटल 3,24,000। 3,70,000
बाई बैलेंस CD। तो 4 6 10 बचा 1 2 3 4 7 के साथ, तो 3 की 3 खत्म हो गया। 46,000 बैंक बैलेंस हुआ। आइए बैलेंस शीट अब बना देते हैं। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो देखिए अल्फा कैपिटल लिखेंगे। अल्फा कैपिटल कितना आया? 3,60,000। 3,60,000। उसके बाद लिखाएगा गामा कैपिटल। 1,96,000। उसके बाद लिखाएगा सन्ड्री क्रेडिटर 1,00,000। इधर लिखाएगा बिल्डिंग 2,50,000 पहले से था। ऐड एप्रिसिएशन 50,000 हो गया 3,00,000। 3,00,000 हो गया। मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1,50,000 का 1,50,000। इन्वेस्टमेंट भी बिक गया, नहीं लिखाएगा। डेटर्स 1,00,000, तो 1,00,000 लिख दीजिए। फिर हो गया स्टॉक 50,000 था, 10,000 बढ़ गया, ये हो गया 60,000। फिर है कैश एट बैंक 46,000। बस इतना ही। अब इसको टोटल कर देंगे, टोटल बैलेंस शीट मिल जाएगा। टोटल 6 की 6 9 6 15 3 1 4 1 5 1 6,56,000। ठीक है। इधर देखिए 3 0 का 3 0, 6 की 6 6 4 10 5 15 की 5 बचा 1 3 1 4 1 5 1 6,56,000। थैंक यू, दैट्स ऑल।